यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, इसको पढ़ा जा चुका है। 2 वचन हो चुके हैं ज्ञान और ज्ञान में। कल पढ़ा गया था दूसरा नंबर वचन था, अज्ञानी शास्त्रों में अपनी बुद्धि को उलझाता रहता है और ज्ञानी गुरु के मुख से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। कल ये हुआ था। आज है तीसरा, ज्ञान और अज्ञान। क्या है तीसरा? अज्ञानी इच्छाएं रखता है और गुरु से कहता है कि आशीर्वाद दो ताकि मेरी कामनाएं इच्छाएं पूरी हो सके। और ज्ञानी क्या कहता है? ज्ञानी संतोष में रहता है, इच्छा मात्रम अविद्या। कितनी सुंदर बात बोली है, अज्ञानी और अज्ञानी और ज्ञानी में। अज्ञानी इच्छाएं रखता है और गुरु से कहता है कि आशीर्वाद दो ताकि मेरी कामनाएं पूरी हो सके। जो अज्ञानी होता है वो हम लोग देखते हैं, वो जबरदस्ती गुरु हाथ पकड़ो, इसे हाथ रखो, हमें आशीर्वाद दो, हमारे बिटवा हो जाए, बिटिया नो बिटवा हो जाए, हमारा बेटा पास हो जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए, हमारा मकान बन जाए। मतलब गुरु से जबरदस्ती कैसे नहीं दोगे तुम, हाथ रखो दो। तो जो अज्ञानी लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि गुरु से हम बुलवा लेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तुम जबरदस्ती गुरु से हाथ रखा लो और कभी ये हो जाए, ऐसा कदाप नहीं होगा। पहले होता था, पहले इसको बोलते हैं, पहले भगवान ने संतों को ये शक्ति दी थी वर और श्राप की। वर और श्राप की शक्ति दी थी। क्या शक्ति दी थी? किसी से संत खुश हो जाते थे तो उसको तुरंत आशीर्वाद दे देते थे। अब उसके भाग्य में चाहे बेटा हो चाहे ना हो, आशीर्वाद दे जाओ पुत्र भाव, जरा सा खीर खिला दिया मस्त हो गए, जाओ पुत्र भाव। और जरा सा वो अपने पति की सेवा पत्नी कर रही है और नहीं ध्यान दिया गुरु पर, तो तुरंत उसको श्राप भी दे दिया, जाओ पत्थर हो जाओ। तो ऐसी जो है एक संत, उसको जो है वो जंगल में गया, तो जंगल में गया तो जंगल में जो बैठा जिस पेड़ के नीचे, तो चिड़िया ने बीट कर दी, उसके ऊपर बीट जब गिरी तो उसने चिड़िया को घूरा, चिड़िया भस्म हो गई। तो संत को लगा मेरे में इतनी पावर आ गई कि मैं जिसको घूर दूं वो भस्म हो जाए। अब वो अपनी पावर दिखाने के लिए शहर आया कि मैं शहर में दिखाऊं कुछ पावर अपनी। तो एक द्वार पर आया और उसने दरवाजा खटखटाया, भिक्षाम देवी। और वो पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की सेवा कर रही थी, मतलब पट्टी कर रही थी उसकी। उसको दरवाजा खोलने में कुछ देर हो गई और जब दरवाजा उसने खोला कुछ देर बाद, तो उसने जो है उसको जो है घूर के देखा, कहा कि जो है तुम जानती नहीं हमको। तो उसने बोला उस देवी ने, हम जंगल की चिड़िया नहीं जो इसे घुरवो तो भस्म हो जावे। तो सतवा डर गया, अरे इसको कैसे पता लग गया कि हम जंगल की चिड़िया को भस्म करके आए। तो बोला पतिव्रता स्त्री में इतनी पावर होती है
कि वो जिसको घूर दो वो भस्म हो जाएगा। तो इस वर और श्राप का संत लोगों ने बड़ा दुरुपयोग किया। जरा से खुश हो गए तो उसको आशीर्वाद दे दिया, पुत्र हुआ, उसकी भाग्य पुत्र नहीं तब भी बोल दिया। और जरा नाखुश हो गए तो उसकी कोई गलती नहीं है, अब पति सेवा करिए तो कहा जाओ पत्थर हो जाओ। तो ऐसे में भगवान ने वर और श्राप ये जो है सबसे छीन लिया। ये बात गुरु जी ने उस समय बोली, कहा कि कोई अगर इस ब्रह्म ज्ञान को 12 साल सुन ले तो उसके अंदर 12 साल सुन ले, ये 12 साल इसको सुनाए तो उसके अंदर में इतनी पावर आ जाती है, वो जो आशीर्वाद दे देगा वो हो जाएगा और जो श्राप दे हो जाएगा। तो हम लोग तुरंत व्यापारी आदमी थे, तुरंत दिमाग चला हमका गुरु जी तो 35 साल से है, 12 साल के तो 35 साल से है, तो कहा नहीं इसी जल्दी से कुछ वर मांग ले। तो हमने तुरंत गुरु जी आगे तो 35 साल हो गया, हमको आशीर्वाद दीजिए। तब ये बात चली, तब उन्होंने कहा कि अब भगवान ने ये शक्ति सबसे छीन ली है, क्यों इसका दुरुपयोग होने लगा है। परमात्मा शक्ति देता है, लेकिन जब शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है तो वो शक्ति छीन लेता है। जब इस शक्ति का दुरुपयोग होने लगा तो भगवान ने शक्ति छीन ली। अब ये शक्ति किसी पास नहीं है, लेकिन फिर भी जो इस ब्रह्म ज्ञान को किसी को बांटता है, सुनाता है निष्काम भाव से, तो भगवान कृष्ण का ये आशीर्वाद है जिसके कारण से पूरा हो जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है, मेरा ये तत्व ज्ञान, मेरा ये ब्रह्म ज्ञान, मेरा ये गीता ज्ञान जो मेरे प्यारों में बांटते है, जो इसको मंगला भाव के सुनाता है निष्काम भाव से, वो मेरा अतिशय प्यारा है। पढ़ लेना गीता में जाके, भगवान किसने बोला ये, वो मेरा अतिशय प्यारा है। अभी वो चैन गया, बोला मेरा अतिशय प्यारा है, उससे ज्यादा कोई दूसरा प्यारा नहीं मेरा। फिर बोला मेरे और उसके में कोई अंतर नहीं है, वो मेरा ही रूप है और उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं, ये वर्डिंग है। जो भी हमने जो भी इस गुरु के कार्य को करता है उसके योग और क्षेम का भार परमात्मा स्वयं उठाता है, और बोला वो मेरा ही तद्रूप है। तो जो भगवान का तद्रूप होगा, जब उसके मुख से कोई चीज अनायास निकल जाती है तो उसको भगवान पूरा करने के लिए मजबूर हो जाता है। अनायास कुछ निकल जाती है, जबरदस्ती उससे उगलाव नहीं। किसी ने सेवा की, किसी को बहुत अधिक सेवा में लगा है, कोई बहुत अधिक कार्य कर रहा है, तो अनायास गुरु के मुख से निकल जाता है, जाओ कुछ नहीं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाता है। लेकिन जबरदस्ती हाथ पकड़ के अपने सिर रख लो, हमें आशीर्वाद दो, उससे नहीं होता। जबरदस्ती की मेहंदी नहीं लगती है, सहज में जो कार्य हो जाए। तो यही यहाँ बात बोली कि जो अज्ञानी है वो क्या करता है, जो अज्ञानी है वो गुरु से कहता है आशीर्वाद दो, हमारा बेटा पास हो जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारी बेटी की शादी हो जाए, वो डिमांड करता है। और जो ज्ञानी है वो हमेशा संतोष में रहता है और अंदर वो कोई इच्छा नहीं रखता। ज्ञान सुनते सुनते मन में ऑटोमेटिक संतोष आ जाता है।
ये बात आप सब लोगों ने अपने जीवन में ज्ञान सुनकर देखी है। अब आपके मन में कोई बात उथल पुथल होती है, हमारी कोठी बन जाए, हमारी जो बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। जो उतावलापन पहले था, आज किसी के मन में उथल पुथल होती है, जो भगवान ने दिया बहुत है। जब आवे संतोष धन सब धन तुर समान। तो यहां पर ज्ञान में बैठते बैठते सहज में वो संतोष आ जाता है और अंदर में एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है और एक अंदर में सबसे बड़ी जो गुरु आंख खोल देता है। पहले मेरे पास चाहे कितना भी कुछ हो, जो मेरे पास होता था उधर देखते नहीं थे और जो नहीं होता था उधर आंख फाड़ फाड़ देखते थे, मेरे पास नहीं है। और जिसके पास होता था, मेरे पास तो एक ही गाड़ी है, फलों पड़ोस पर 4 गाड़ी है। अरे भगवान, तुम्हारे घर में अंधेरी अंधेर है, बताओ। हमें पता कितना बेईमान है, वो डोंगी है, सब कुछ कह देंगे और हम तुम्हारी भगवान इतनी पूजा करते हैं, इतना वो करते हैं, जब भी तो हमें नहीं देते। वो गिला शिकवा दूसरे चीजों को आंखें फाड़ फाड़ के देखना और अपने पास जो मिला उसको छुपा के रख लेना, जितना मिला पीछे छुपा दो, कोई देखे न पाए। आज तक कोई दुकानदार आपसे बोला है, इतनी बैठनी है धर्म पत्नियां लोग, किसी पति ने आते बोला बड़ा प्रॉफिट हुआ? जब बोली हाय बाप रे बड़ा नुकसान हुआ, हाय बाप रे बिक्री नहीं ना, क्या बड़ी धंधा चौपटे का सब। ये सब जानकारी वो पहले से लिए, हमने बताया लोग बात। अपने अपने मतलब बात सब याद कर लेते हैं। अपने मतलब बात ये याद नहीं करते। पति लोग बोलते हैं आप महिलाओं बहुत बढ़ावा दे, बहुत पक्ष लेते हैं आप। जब देखिए आप जो कहते हैं देवी है, ये है, स्त्री लोगों को पूजा जाता है, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहां लक्ष्मी नहीं, हम इतना डरा देते हैं। और जब कोई लोग ये नंबर हमारे बाल नोचती हैं, उनको कुछ नहीं बोलते आप। तो इसलिए यहाँ हम कुछ नहीं बताते, जो गुरु जी भेजते हैं ये बता दो, हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर जब तुम स्त्री बनोगी तो स्त्री बनोगे क्या होता है, आयरन हमेशा जलता रहता है। स्त्री बनोगे जलते रहोगे। और पति बनोगे तो हमेशा पत्नी का चुनते रहोगे। तो पत्नी जो ना, अगर 1-2 बार खिलाओ मजा ना, चाय जाओ और खिलाओ, जो जिसमें चाय बनती है भगोने को इसी से घुमाते हैं और खोलो को। अरे एकदम बहुत खोल गया, काली उड़ी करनी, जितनी चुरी उतनी बढ़िया आएगी। तो पति बनो चुराए जाओगे को, तो न पति बनो तो पत्नी की तरफ बाले नहीं जाओगे, और न स्त्री बनो स्त्री जाओ नंबर आयरन करे जाओगे, जलोगे। अरे यू आर ऑलरेडी ब्रह्म, तुम पहले से भगवान हो भाई। अब जो भी बनोगे उससे कम बनोगे। इसीलिए ज्ञानी किसी चीज की इच्छा नहीं करता, ज्ञान एकदम निरीक्षा हो जाता है। इसलिए निरीक्षा हो जाता है, वो जानता है मैं कौन हूं, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा बच्चा हूं। तो परमात्मा अपने बच्चे को कोई चीज की कमी बेशी रखेगा? एक दुनियावी माँ बाप जिनके बेचारे की ज्यादा हैसियत नहीं है, वो भी अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनको ठाट रखते हैं। बल्कि हम तो कह भी देते, कभी 1.5 बीते का है, अब तुमने इसको बड़ा बढ़िया सूट ले दिया, अरे वो 4 महीने नहीं पहन पाता और सूट खराब हो गया। हम कहा इसके लिए तो ऐसा चीज दिलाओ, यूज एंड थ्रो, एकदम बिल्कुल सबसे सस्ता वाला,
एकदम सस्ता 5-10 वाले लोग का चौकी ढूंढो ठेले पर। तुम देखो ठेले वाले जो है ना वो बेचते हैं 10 रुपए चड्डी। अब वो जो छोटा बच्चा 1.5 बीते का है वो कहे चाहे चड्डी पहनाओ चाहे चड्ढा पहनाओ, क्या जाने। अब वो बस अब आएगा अपनी नाक ऊंची, हमरे गोदी में हमरा बिठुआ है ना, हमरा बिठुआ तो जो है वो 500 वाला जब तक फिराक न पहनता कैसे पता लगा रईस का बेटा है। अपनी नाक ऊंची रखने के लिए बिठुआ को। और मजा देखिए, हम देखते हैं दुर्दशा बच्चों की, गर्मी दिन है कंटोपा ये उधर सब तो भैया ने सांस नहीं लगा छोड़ो भाई, तो सांस ले सके क्यों, सब चीज ऊपर से ले नीचे देखो, खूब अच्छा कीमती पहना दिए, कहा है दिखाने के फलाने के बिठवा है, सब देख लो 500 वाली टोपी पहने हैं, और वो 5 दिन टोपी नहीं चल पाए को सिरवा अभी इतना सा बाकी तौड़ा हो जाएगी, टोपी हो नहीं करी। आप देख लो जितने बच्चे छोटे बच्चे हैं उनके सारे कपड़े एकदम A1 होते हैं, और वो छोटे आते हैं आपको उसको जो है किसी देना पड़ता है। तो जो गरीब बच्चे हैं वो लोग ठाट पहनते हो, देखो हमारा कितना बढ़िया है सफारी, हमका बहुत बढ़िया भैया कहा फलनवा दिस है, तो उनको इसी रईसों को इसी मजा आता है दिखाने। देखो मैंने इसको जो है अब बच्चे का 500 वाला सूट मैंने दिया है, बच्चे को थोड़ी पहनाते हैं, वो बच्चे को पहना के मॉडल दिखाते हैं, मैं कितना रईस हूं। अरे उससे अच्छा तुम बच्चे को तुम चौक में 10-10 रुपए चट्टी में पहनाओ और 10 रुपए बनियान मिलती है, 20 रुपए कपड़ा हो गया, और उसको जो है 100 रुपए दूध पिलाओ, बादाम खिलाओ, मक्खन खिलाओ, उसको जो है उसको पौष्टिक आहार दो जो उसके लिए फायदेमंद हो। कौन ऐसे यहाँ पर माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की जो मालिश पालिश करते हैं, जबकि बच्चों की मालिश 10 साल तक जो है बहुत जरूरी होती है। बच्चों के शरीर में अगर आप मालिश करो तो वो मालिश जो है उनको जीवन पर्यंत उनको काम आती है। आप देख लो बहुत से लोग यहीं बैठे होंगे, अभी उनको कदम उतारो अपना बनियान और चड्डी पहन के आ जाओ, तुम्हारे बड़े को भालू उलू चलावा, पैर में हाथ सत्र बाली बाल, और एक दूसरे को जो मालिश करता है एकदम बढ़िया, खूब बढ़िया चिकनी टांग चिकना हाथ, एकदम उसको कहीं बाल नजर नहीं। क्यों? जब आप बच्चों की शुरू मालिश कर देते हैं तो उनके बाल सब टूट जाते हैं, नहीं निकलते हैं, उनके पैरों में ताकत आ जाती है, और वो बच्चे जो है काफी लंबे समय तक वो स्वस्थ रहते हैं। और बहुत से लोग देखिए, आप देख लीजिए, बहुत से लोगों को उनकी टांगे एकदम बढ़ई लकड़ी तक एकदम सूखी एकदम सीधी होती है, और वही कोई खिलाड़ी देख लीजिए उसका क्या बढ़िया एकदम गोल गोल गत्ता निकलता है, एकदम जब उसकी जो थाई होती है कफ होती है तो बॉडी देखने में अच्छी लगती है। तो जो चीज आपके जीवन पर्यंत काम आए वो चीज उसमें खर्च करो, कि तुम पता लगा कि पहन तो लियो 5,000 वाला सूट पहन लिया और लगा ऐसा लगा हैंगर में टंगा है, और उसी वक्त जो पहलवान अच्छी बॉडी है वो पता लगा 5,000 नहीं, वो 15 रुपए बनियान पहने सैंडो ऐसे खड़ा था, क्या बॉडी देखो, देखने में अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छी लग रही है कि 5,000 सूट अच्छा लग रहा है। बच्चों को खिलाओ बोलो अच्छा उनको। कौन ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों को बादाम खिलाता है सुबह? उनको बादाम खिलाओ, पौष्टिक चीजें खिलाओ, दूध पिलाओ, चना खिलाओ उनको अच्छी। वो कोई नहीं करता, 5,000 सूट दिला देंगे, क्यों? वो सूट पहले फलनों के लड़का है ये। आजकल तो मैगी चाउमीन क्या हो गया, तो ऐसा नहीं। इसीलिए बच्चे जो है, इसीलिए आजकल बच्चे जो पहले कितना अच्छा लगता था, बच्चे बोलते थे पिताजी, आज कहते डैड, पहले मार के आजकल बच्चे क्या बोलते, इंग्लिश स्कूल पढ़ जाते हैं डैड, जीते जी आज मार रहे डैड। पहले पिताजी माताजी अच्छा लगता था। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। माँ कोई मम्मी कहते हो, कोई उर्दू भाषा में मम्मी कोई
हाँ बात तो मम्मी कहते हैं। हाँ, तो इसलिए तो कह रहे ना, आजकल जो ना सब देख लो ना, कोई घर ऐसा है, कोई कोई संयुक्त परिवार है। आज देखो, आज आप पूरे इलाहाबाद खो जाओ, शायद आपको 3 परिवार मिलेंगे संयुक्त परिवार, जो 3 भाई 4 भाई आपस में एक साथ रहते हो, हैं? माँ बाप के साथ रहते हो, बच्चे नहीं पता लगा इकलौता लौंडा है, वो भी अपनी बीवी के साथ लेके भाग हुआ, बाप साथ नहीं रहता है। जिस माँ बाप ने 25 साल तुम्हारे को पाला पोसा बड़ा किया, सेवा किया, और तुम उसको छोड़ के निकल गए, हैं? जब तुम बड़े होगे तुम्हारा लौंडा तुम्हें छोड़ के निकल जाएगा, ये थोड़ी तो तुम्हारा पता रहेगा। जो बीज बोगे वही काटोगे। इसलिए कभी भूल के मत समझना कि आज हम अपने माँ बाप को सता रहे हैं, आज उनका हम कहना नहीं मान रहे, तो मेरा बिठुआ मेरा कहना मानेगा नहीं। सब देखता है, वो सब देखता है। अगर जीवन में किसी के पास अपार धन हो जाए, उसके बाद भी अगर बच्चे नालायक है, बच्चे जो है वो पीप आगे आगे गाली गलौज कर रहे हैं, तो सबसे अधिक माँ बाप को कष्ट होता है। और वही बच्चे आज्ञाकारी हैं, कहना मान रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो धन कुछ भी ना हो तब भी परम संतोष मिलता है। इसीलिए बोलते हैं भगवान इस बात को कि कभी धन दौलत पीछे नहीं भागना, अच्छा संस्कार देने के लिए भागना। कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं सत्संग बैठो। कौन माँ बाप अपने बच्चों को प्रेरणा देता बैठो, जब भी दुनिया में सच्ची चीज नहीं है। ये ज्ञान जिस बच्चे को मिल जाएगा, वो बच्चा जीवन में कभी भी गलत कर्म नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद कोई बच्चों को ज्ञान देने के लिए प्रेरणा नहीं देता। आप देखो, कोई दुनिया में माता मदालसा को आज दिन तक बना। माता मदालसा एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने सब बच्चों को, 7 बच्चे उनके हुए और 7 बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाया। राजा ने जो उनसे इच्छा जाहिर की मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो राजा ने बोला मैं शादी करूंगा लेकिन मैं अपने बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाऊंगा, उसमें तुम नहीं बोलना कुछ। कहा ठीक है। सब बच्चे, जितने बच्चे पैदा हुए, पहले ही दिन उसने क्या बोला बच्चों बोला तू शुद्ध होसी, तू बुद्ध होसी, तू निरंजन होसी, तू आत्मा है, तू ब्रह्म है। आज अम्मा क्या बोलती है, जैसे बच्चा पैदा हो अम्मा उसको लिया गोदी में, देख तेरे पापा आ गए, देख तेरी मौसी आ गई, देख तेरी नानी आ गई। जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को ऊपर सारा लेप लगा दिया, परिणाम यो अपना रूप, अपने स्वरूप को भूल गया, मैं कौन हूं। जब जीवन में गुरु आता है वो याद दिलाता है हु आर यू, तुम कौन हो। हमारी पहचान गुरु कराता है, यू आर दैट। अपने को पहचानो, तुम वो ब्रह्म हो, पहचानो। इसीलिए कहा जाता है जब जीवन में गुरु आता है तो गुरु मुख से मेरा नया जन्म हुआ। गुरु जो है अपनी आंखों में पैदा करता है, और माँ बाप जो है बच्चों को सेक्स बॉन्ड, वो बच्चे जो है वो सेक्स की पैदाइश है। तो बोला जो आंखों में प्यार पैदा करता है, बोला वो सच्चा प्यार है। वो जो है देह वाला वासना का है, लेकिन आंखों से जो होता पैदाइश होती है वो शुद्ध स्वरूप होती है। तो ऐसे में तुम अब ये देखो, अपने को चेक करो कि क्या आज हम अपने स्वरूप में जागे हैं कि नहीं जागे हैं। अभी भी हम मम्मी पापा बने हैं, अभी हम ताऊ मामा बने हैं। जब तक तुम अपने स्वरूप में नहीं आओगे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। अपने स्वरूप में आ जाओगे तो दुनिया में कोई दुख बना ही नहीं है। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में बोला है, अगर तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी न करे तो भगवान को ताकत नहीं तुम्हें दुखी कर सके। तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी करता है कब, हाय हमरे बिटवा का एक्सीडेंट हुआ, तुम बिटवा माने तो एक्सीडेंट हुआ, तुम आए अकेले तो जाओ अकेले, बिटवा कहां से आ गया, हाय भगवान
तुम उसको बिठवाओ कह रहे हो। इसीलिए कहा जाता है इस जगत के लिए जो दिखे सब चलनहार। जगत जो दिख रहा है ये तुम्हारे को जो है इसको बोलती है ये भ्रम हुआ है। भ्रम हुआ है, भ्रम मिटाना है। ब्रह्म और ब्रह्म एक नुक्ते का फर्क है। तुम जब ब्रह्म में आ जाते हो तो तुम फिर ये जगत तुम्हें मिथ्या लगता है। मिथ्या मतलब क्या होता है? जो चीज ओरिजिनल है, जो चीज ओरिजिनल है, तत्व है, उस तत्व पर तुम्हारी निगाह होती है। कैसे? जैसे सोना है, अब सोने से हजारों गहने बनी, सोने से अंगूठी बनी, सोने से जो है आपके कान की बाली बनी, गले का हार बना, कमर बना, हाथ का कड़ा बना, सोने से हजारों आइटम बनी। तुमने कहा ये जो है कान की बाली है, ये नाक की है, ये गले की है, ये अंगूठी है, ये चीज है। लेकिन जो तत्व ज्ञानी है उसकी निगाह से सोने में होती है। सारी जितनी चीजें हैं, चाहे हाथ का कड़ा हो, चाहे अंगूठी हो, चाहे जंजीर हो, चाहे बाली हो, कुछ हो, सब गला दो, क्या बचा? सोना। उसी तरीके से चाहे कोई आदमी है, चाहे औरत है, चाहे गाय है, चाहे बैल है, चाहे पहाड़ है, पत्थर, कुछ है जो दिख रहा है ये सब तुम्हें भ्रम के आधार पर दिख रहा है। ये लड़की लड़का है तत्व ही मट्टी। मट्टी से ही चाहे तुम हनुमान जी की मूर्ति बना दो, और मट्टी से ही चाहे तुम जो है शंकर जी की मूर्ति बनाओ, और मट्टी से चाहे किसी व्यक्ति की मूर्ति बनाओ, और मट्टी से ही चाहे तुम चिलम बना दो, मट्टी से सुराई बना दो, मट्टी से झज्जर बना दो, मट्टी से सब चीज बना दो। और जो चीज मट्टी की बनती है तो कहते हो चिलम है, चिलम ला उठा दो। ये जो है मट्टी, ये फलानी चीज मट्टी की है, ये शंकर जी की मूर्ति है, ये फलानी गिलास है, ये कटोरी है, सब मट्टी बनता है। उन सारी चीजों को तोड़ दो, तत्व क्या है? मट्टी। जब तत्व पर नजर आपकी होगी तो कभी भी आप दुखी नहीं होगे। और हम लोग रोज इसीलिए बैठते हैं कि हमारी दृष्टि तत्व पर हो जाए। गुरुजी, इंग्लिश मीडियम के बच्चे उतने ज्यादा अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट नहीं देते और हर समय सेटअप करते रहते हैं। मम्मी पापा खुद होते हैं, हमारा बच्चा कितना अच्छा अंग्रेजी बोल रहा है, सेटअप बोल रहा है। और जो नगर पालिका के बच्चे कितने संस्कार देते हैं। सभी को हरिओम, राम राम। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, को सतगुरु देते जन्म तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु देते जन्म तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सरस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा, अमृत सरस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाके करते हुआ है सारे संसार हमारा, गुरु जी को पाके करते हुआ है सारे संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव
क्या बोल रही है विनोद संगीता रानी? हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छी बात लगी कि अगर तुम्हारा प्यार तुमको दुखी न करे तो भगवान को भी ताकत नहीं है कि तुमको दुखी कर सके। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि जैसे आपने बताया ना कि हम दिखावा करते हैं तो हम चाहें तो उतने में कम चीजों में भी ले सकते हैं। और एक बात ये अच्छी लगी कि स्त्री, अगर हम स्त्री बनेंगे तो स्त्री की तरह जलेंगे, और पति बनेंगे तो चाय पत्ती की तरह खोलेंगे। तो इससे अच्छा क्यों ना भगवान बने। ये बात बहुत अच्छी लगी। फॉलो रिटर्न पूरम जी। हरिओम गुरु जी, आपने बहुत अच्छा बताया ना कि हम जो है जैसे आयरन के बारे में बताया ना कि आयरन मतलब बताया कि आयरन जो स्त्री के बारे में बताया और पत्नी को बताया और सबको। अपराधी क्यों बोल रही है? हरिओम गुरु जी, आज के जैसे है ना कि ज्ञानी गुरु शिक्षा करता, आशीर्वाद चाहता है, कुछ पाने की चाह में, और ज्ञानी संतोष में रहता है। तो यही सही बात है, जब आप संतोष शब्द नहीं, सचमुच ये हमने खुद भी फील किया कि ज्ञान को सुनते सुनते मन में ऐसा संतोष आ ही रहा है कि ऐसा कोई इच्छा रखने की, मतलब इच्छाएं भी होती, वो भी इच्छा होती तो वो भी कहते जाने दो, होगा जब प्रभु इच्छा होगी तभी होगा। ये संतोष में ब्यूटी पार्लर पापा हो। हरिओम गुरुजी, हरिओम मेरी भाभी, सही बात है। बहुत अच्छा लगा कि कैसे मतलब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हमारे ये गीता ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को जो हमारे प्यारों में बांटता है
तो वो सबसे प्रिय, अतिशय प्रिय है। और बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि ये बात सही है कि जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं टिकते हैं तभी हम दुखी सुखी होते हैं। जब अपने असली स्वरूप में जानते हैं, पहचानते हैं, जब गुरु के ज्ञान से, तब नहीं दुखी सुखी होते हैं। क्या बोल रही है गणेश की ओम मिनिस्ट्री? गुरु जी जो भैया सदा तो गुरु जी ने जब हमारे जीवन में गुरु आता है वो हमें पहचान कराता है कि तुम वो शुद्ध स्वरूप आत्मा हो। जैसे माता मदालसा ने अपने मतलब 7 बच्चों को बताया, उसी प्रकार गुरु जी हमारे जीवन तब हमें पता चलता है कि हमारा मतलब यू आर सन ऑफ गॉड, हम पहले से ही भगवान। अगर उससे बनेंगे तो उससे नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं। हमको गुरु उठाता है। लक्ष्मी जी जो ध्यान सिंह की बात सुनेगा उसको खूब लक्ष्मी मिलेगी। हरिओम गुरु जी, आज ये बात अच्छी लगी कि आपने कहा पति चाय की पत्ती की तरह खोलते रहते हैं। तो ठीक है, चाय की पत्ती खोलता है तो उसमें चीनी और नींबू डाल दे, खट्टा मीठा हो जाए। ताकि सब लोग अच्छे से पी, क्यों खोलता रहे, क्यों जले। और आज की बात ये अच्छी लगी, उन्होंने बताया ये जगदीश अंकल ने बताया कि क्या कहते हैं गुरु जी दाढ़ी भी रखने के नहीं कहते कि आप दाढ़ी रखो तब गुरु बनोगे। गुरु जी ने नवरत्न बनाया, इसके लिए ये नहीं रखा कि आप लोग दाढ़ी बनाओ तभी हम मतलब दाढ़ी उगाओ तभी हम आप लोग को शिष्य बनाएंगे अपना। और गुरु जी ने तो दाढ़ी नहीं साड़ी वाले को भी अपना शिष्य बनाया, गुरु बनाया। ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि साड़ी वाले नहीं सूट वाले भी बन गए यहाँ पे आके। ये बहुत अच्छा लगा। क्या बोली हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया भाई। बहुत अच्छा आपने बताया नहीं कि जैसे किसी का बच्चा सुदोषी बुद्धोषी सब रहता है तो उसको देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन क्या अपने बच्चे को उस तरह बनाते हैं? तो गुरु का आज हम गुरु के शरण में आए तो कैसे हृदय से निकलता है ना कि मेरा बच्चा भी उस तरह बने। तो निस्दिन गुरु ही निखार। हरिओम गुरु जी, अज्ञानी व्यक्ति जो होता है फालतू चीजों के लिए भटकता है पदार्थ प्राप्त करने के लिए। ज्ञानी जो होता है ईश्वर की रजा में राजी रहता है। मैं भैया हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि बच्चों को ये सत्संग और ज्ञान से जोड़ें तभी उनके में संस्कार आएंगे। मंगल भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी ना कि अगर भगवान से शक्ति मिली तो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, नहीं तो भगवान शक्ति छीन लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये शक्ति का दुरुपयोग करने पर शक्ति परमात्मा छीन लेता है। तो शक्ति परमात्मा देता है कृपा करके, तो कभी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। दुर्गेश भैया दिल्ली। जबरदस्ती आशीर्वाद ले लेते हैं, ये बात बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर शांति दिल्ली। डॉक्टर शांति दिल्ली। रजत भैया जयपुर। नेटवर्क नहीं मिला होगा। इसको लगा